नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। मम्मी मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जल्दी भेज दे मेरे पास। बस मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भेज दे सही सलामत से, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, जहाँ भी है सही रहे, अच्छा रहे बस। 8 दिसंबर सुबह सब कुछ सामान्य था। दोपहर 3 बजे एक फोन कॉल आया और उसके बाद 18 परिवारों की जिंदगी रुक गई। फोन पर एक महिला ने अपने पति की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, रानी, नेवी हमारा पीछा कर रही है, गोलियां चल रही है। इसके बाद फोन कट गया और फिर 1.5 महीने तक सन्नाटा। ये कहानी है टैंकर वैलिएंट रोड की और कहानी है 16 भारतीय नाविकों की जो आज भी ईरान की हिरासत में बंद है। अब हम 2 सबसे बड़े सवाल पूछेंगे। पहला, ईरान ने 16 भारतीय नाविकों को बंधक क्यों बनाया, और दूसरा, उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। दरअसल 8 दिसंबर 2025 को दुबई बेस्ड कंपनी ग्लोरी इंटरनेशनल SZ LLC का टैंकर वैलिएंट रोड ओमान की खाड़ी में था। टैंकर पर कुल 18 लोग सवार थे, 16 भारतीय, एक बांग्लादेशी और एक श्रीलंकाई। दोपहर करीब 3 बजे नाविकों ने अपने परिवारों को फोन पर बताया कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की नेवी उनके जहाज का पीछा कर रही है। फोन पर गोलियों की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद संपर्क टूट गया। 6 जनवरी को परिवारों से दोबारा संपर्क हुआ, तब पता चला कि ईरान ने सभी 16 भारतीयों को पकड़ लिया है, 10 भारतीयों को जेल भेज दिया है, 8 लोग अब भी जहाज में कैद है। ईरान के बंदर अब्बास जेल में 10 भारतीय नाविक बंद है। उनमें शामिल है टैंकर के चीफ ऑफिसर अनिल कुमार सिंह। उनकी पत्नी गायत्री सिंह कहती हैं, पिछले 1.5 महीने से चैन की नींद नहीं सोई हूँ। मेरे बेटे ने PMO को 20 से 25 ईमेल किए हैं लेकिन जवाब नहीं आया। मम्मी मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे को जल्दी भेज दे मेरे पास। बस मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से भी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चे को भेज दे सही सलामत से, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उम्मीद करती हूँ मेरा बच्चा जल्दी आ जाए, जहाँ भी है सही रहे, अच्छा रहे बस। कैप्टन विनोद परमार के भाई के मुताबिक जहाज पर गोलियां चलाई गई, कुछ नाविक घायल हुए। सभी 18 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। सिर्फ बाथरूम जाने की इजाजत, वो भी बंदूक की नोक पर। मोबाइल, लैपटॉप, सभी सामान जब्त। खाने के नाम पर सिर्फ थोड़ा सा राशन और सिर्फ पानी दिया गया, यानी साफ शब्दों में मानवाधिकारों का उल्लंघन। अब केतन मेहता कहाँ है? टैंकर पर एक और इंजीनियर थे, केतन मेहता, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं। उनकी बहन शिवानी मेहता कहती हैं, हमें बस इतना पता है कि अब वो जहाज में नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया है। मेरी माँ दिल की मरीज हैं और ICU में हैं। अब ईरान का आरोप है कि टैंकर 6 मिलियन लीटर डीजल की स्मगलिंग कर रहा था, लेकिन टैंकर के कैप्टन का कहना है कि जहाज में लो फ्यूल ऑयल था। इसकी सैंपल रिपोर्ट मौजूद है। ईरान ने रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद जहाज को जबरन कब्जे में ले लिया, ईरान के बंदरगाह पोर्ट पर ले जाया गया। यानी मामला अब स्मगलिंग का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का लगने लगा है। अब सवाल है, भारत सरकार क्या कर रही है? दरअसल 12 दिसंबर को परिवारों ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से संपर्क किया। मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया कि हमें घटना की जानकारी है, हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद भी नाविक जेल में है। परिवारों को कोई ठोस जानकारी नहीं मिले, कोई आधिकारिक अपडेट नहीं। अब जब भारतीय नागरिक विदेश में बंदी हो, महिलाओं और बुजुर्ग माता पिता रो रहे हो, खाने पीने तक की किल्लत हो, तो क्या सिर्फ बयान काफी है? क्या भारत सरकार को ईरान पर कूटनीतिक दबाव नहीं बनाना चाहिए?
राजनयिक स्तर पर सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला नहीं देना चाहिए। आज 16 परिवार हर सुबह उस उम्मीद में जागते हैं कि शायद आज फोन आएगा, शायद आज सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी, शायद उनके बेटे, पति या भाई घर लौटेंगे। खैर, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये 16 भारतीय नागरिकों की टूटी हुई जिंदगी है। अब सवाल सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि अपनी सरकार से भी है, और सवाल ये है कि क्या 16 भारतीय नाविक सुरक्षित वापस आएंगे या ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा।